सॉरी, इट्स ओके। मामू, ये कौन है? अपना ही साथी लगता है। पहले हम, फिर तुम, बस 1 घंटे बाद तुम्हारी बारी, ओके? ए चल रहे तितली, चल। चल चल चल। छोड़ दो उसे। पिताजी, ऐसे बुलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने क्यों किया ऐसा काम? छी, ऐसी औलाद होना ना होना एक बराबर है। क्या है कि पिताजी? चुप कर। अरे गरे काम करने वाले तुम जैसे को अपनी औलाद बोलने में मुझे शर्म आती है। वही देखो तुम, गलती करने के बाद उन्हें छुपाने की कोशिश करने वालों से मुझे। उसने ऐसा क्या कर दिया जी? क्या किया इसने? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए ये पैदा हुआ है। इसको लॉयर के रूप में देखने के लिए मैंने कितने सपने देखे। अरे मैं अपने बेटे को ला पढ़ा रहा हूँ, ऐसे सबको बड़े गर्व से बताया मैंने। लेकिन इसको देखो, इसने तो परीक्षा तक भी अटेंड नहीं की। कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे। एंट्रेंस का एग्जाम दे रहा हूँ बोल के भरोसा दिया, उसमें फेल हो गया बोल के लॉ की पढ़ाई से बच निकलूंगा सोचकर इसने मुझे धोखा दिया। छी, इसने पिता को ही चीट करना चाहा। मुझे ऐसे बेटे से नफरत हो गई है, मेरे लिए मर चुका है। अब ये जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़े, लेकिन मुझसे बात करने की जरूरत ना करे। मेरे एग्जाम्स न देने पर पिताजी इतने नाराज हो गए तो अनजाने में खून कर दिया, ये पता चलेगा तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। भैया! अरे भैया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। इतने परेशान हो और कहते हो कुछ नहीं। ओह,
पिताजी ने डांटा इसलिए। अरे उनका गुस्सा तो नाम मात्र है। ये बात नहीं है। भैया तुम्हें पसंद नहीं इसलिए तुमने नहीं लिखा। भूल जाओ सब कुछ। चलो खाना खाते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा बहुत खा लो ना भैया। एक बार कहा ना मुझे भूख नहीं है, समझती नहीं हो क्या? जाओ जाओ यहाँ से, हट। हे बहना, सॉरी, प्लीज। आइंदा तुझे कभी नहीं डांटूंगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। ओके। सुबह जाते वक्त तू मुझसे मिली नहीं ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई। जब भी तेरी सूरत देखकर बाहर गया हूँ, कामयाब हुआ हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ। चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। भूल जाओ ना, परेशान मत हो। आज से तुम जब भी बाहर जाओगे मैं तुम्हारे सामने रहूंगी, ओके? हाँ, आओ ना भैया, खाना खाते हैं, चलो। खाने को तिरस्कारना ये कैसी जिद है? बेटा तेरे पिताजी ने तुझे गुस्सा किया और तू खाने पे गुस्सा हो रहा है? अरे इसने तेरे बगैर कभी खाना खाया है? बोल। ये ले। आज मैं भैया से भी ज्यादा खाना खाऊंगी। बिल्कुल बेटा। माँ, मैं बचपन से लेके आज तक कभी तुम लोगों से अलग नहीं हुआ ना माँ? हाँ सही कह रहे हो। अब तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? माँ, मैं तुम सबको अरे बहुत क्या चाहता हुआ? हूँ माँ। आदित्य, तुम्हें किसने ना कहा बेटा? हाँ? पिताजी ने। तुम्हारे पिताजी के गुस्से को ठंडा करने के लिए एक काम करो। तुम्हारा कल जन्मदिन है ना, सुबह जाकर जबरदस्ती उनके पैरों पर गिरकर आशीर्वाद दो बोलना। बस तुम्हारे पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। प्यार से तुम्हें आशीर्वाद देंगे और बात करेंगे तुमसे, ठीक है? यही ठीक रहेगा, पिताजी को बता दूंगा। Many happy returns of the day भैया। ऐसा मनोज दिन मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहिए। क्या भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बारिश होने वाली है, रंगोली का कलर न मिट जाए। भैया बारिश होगी ये सोच के हम रंगोली बनाना छोड़ देंगे क्या? ये बरसना और बादलों का गरजना पिताजी की जैसा है। बारिश होने के बाद गरजते बादल भी शांत हो जाते हैं। यही हाल पिताजी का भी है। गुस्सा थूक देंगे और हम सब मिलके तुम्हारा बर्थडे तुम मनाएंगे। ठीक कहती हो। हैप्पी बर्थडे बेटा। 100 साल जुग जुग जियो। बेटा जन्मदिन पर ये आंसू कैसे? आज तुमको खुश रहना चाहिए। रुको। जो हुआ उसे भूल जाओ। अपने पिताजी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लो। जाओ जाओ बेटा। पिताजी, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें आशीर्वाद देने के मैं लायक नहीं हूँ। पिताजी, आपको पता है मैंने मुझसे एंट्रेंस बात एग्जाम मत करो बोला था ना, मत सताओ मुझे। मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनिए। एंट्रेंस एग्जाम ना देने से भी बड़ा गुनाह किया है मैंने। क्या किया तूने? जीवो, मेरे हाथों किसी का खून हो गया है। ये क्या बोल रहे तू? हाँ पिताजी, मुझसे खून हो गया है। जब मैंने एक लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश की तो काफी मारपीट हुई और उसी हाथापाई में मुझसे खून हो गया। ये क्या? मैंने जानबूझ के नहीं किया। खून कैसे कर सकते हो बेटा? माँ, आदित्य, ये झूठ है। कह दो, ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है ना बेटा? झूठ ही होता तो अच्छा होता माँ। माँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया माँ। आवेश में आकर मुझसे ये हो गया माँ। मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया माँ, जानबूझ के नहीं किया मैंने माँ। ये क्या आप ऐसे गुमसुम हो गए? उसने यूं है आवेश में कर दिया है। उसे मेरे भाई के घर भेज देते हैं जी।
तब तक आप किसी लॉयर से बात कर लीजिए ना। हाँ पिताजी, आप भैया को किसी तरह बचा लीजिए। बोलते क्यों नहीं? अपने बेटे को हमें किसी भी तरह बचाना है। आप ये क्या कर रहे हैं? सुन, आज तेरा जन्मदिन नहीं है, मरण दिन है आज तेरा। आज मेरी इच्छाओं और आशाओं का खून हुआ है, तेरा जिंदा रहना भी बेकार है। कोर्ट में तुमको लॉयर के रूप में देखना चाहता था, ना कि इस तरह खूनी के रूप में। लोगों की जुबान से लॉयर का पिता कहलवाना चाहता था मैं, लेकिन इस तरह खूनी का बाप नहीं कहलवाना चाहता आप था। समझ क्यों नहीं रहे? उसने ये सब सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया है। तुम चुप करो। लाखों पुलिस वाले और हजारों पुलिस स्टेशन यहाँ किस लिए हैं? जनता और कानून को बचाने के लिए ना। इस देश में हर रोज कहीं ना कहीं खून हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन सबको भी यही बचाएगा। देखो, अपनी बहन की तरफ देखो, अब कौन इसके साथ शादी करेगा? तुमने जो काम किया है उससे इसका जीवन बर्बाद हो गया है। अच्छा सिला दिया तुमने अपनी बहन को। पिताजी, मुझे अपनी शादी की परवाह नहीं, भैया को किसी तरह बचा लीजिए। बचाने के लिए इसने कोई मामूली काम नहीं किया बेटी, खून किया है इसने। अरे अब खड़े खड़े क्या देखते हो? इस घर की मर्यादा अभी बाकी है। तुम्हें पुलिस वाले घसीट के ले जाए, इससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा बाप होने के नाते मैं वो नजारा देख नहीं पाऊंगा। जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर माँ बाप का नाम पूछे तो कहना कि मैं लावारिस हूँ। अपनी शक्ल अब हमें फिर कभी मत दिखाना। पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे घर में वापस ना आने के लिए मत कहिए पिताजी। मैं आप सबको देखे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता पिताजी, नहीं जी सकता। गेट आउट। पिताजी, सुनिए तो सही। बेटा आदित्य, आदित्य, सुनिए उसे भैया रुक जाओ। बेटा आदित्य, भैया रुक जाओ। उसे रोकिए ना। बेटा बेटा आदित्य, भैया उसे रोकिए ना, वो जा रहा है। भैया उसे बुला लीजिए। भैया आदित्य, भैया पिताजी भैया जा रहे हैं, प्लीज रोक दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि गलती करने वाला बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने जो गलती की है उसे कबूल किया है। आई अप्रिशिएट यू। हम उस लड़की के पास जाकर उसका स्टेटमेंट लेते हैं। जीप निकालो। तुमने खून उस लड़की को बचाने के लिए किया था, इसलिए तुम्हारी सजा कम होने के चांसेस भी हैं। आगे तुम्हारी किस्मत। लेट्स गो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बेटी को बचाने के लिए इसने किसी का खून किया? अरे कल पूरा दिन मेरी बेटी घर में ही थी, बिल्कुल बाहर नहीं गई वो। सर, क्या है कि कुछ गुंडों ने आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसने उसे बचाया, ऐसा इसका कहना है। यानी कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मेरे घर में आके पूछताछ करेंगे क्या? ये बात दुनिया वालों को मालूम पड़ेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सर प्लीज सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। क्या सच बोल रहे हो तुम? क्या सच बोल रहे हो बताओ? ऐसे ही मेरी बेटी के बारे में बोलते जा रहे हो तुम। सर छोड़िए सब, बेहतर होगा आप अपनी बेटी को बुला के हकीकत सामने लाएं। ठीक है ललिता, बेटी ललिता। अरे ये क्या बेटी, ये तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? आप रुकिए सर। मिस ललिता, आप इसको जानती हैं? मैं नहीं जानती, मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। सर ये झूठ बोल रही है सर। अरे मैंने कल आपको गुंडे जब परेशान कर रहे थे तो बचाया था, और उसी हाथापाई में मुझसे खून हो गया था। आपकी आंखों के सामने तो सब कुछ हुआ था। प्लीज सच बताइए प्लीज। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हाँ? सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। मैं बात करता हूँ। देखिए। क्यों बे? पुलिस वालों से खिलवाड़ करता है? सर नहीं सर। तुमने खून किया और अब नाटक करके अपने आप को बचाने के लिए हमें बेवकूफ बना रहे हो। सर नहीं। मैंने तुम्हें एक भला मानस समझ के तुम्हारी बड़ाई की। सर मेरी बात तो सुनिए सर। आदित्य नाम के इस दोषी ने शेखर नाम के आदमी का पूरे होशो हवास में खून किया, ऐसा कोर्ट मानती है। आईपीसी सेक्शन 302 के मुताबिक इस गुनहगार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।